हमने रात में अपना वेल प्लान ये किया था कि सारे लोग रात में ही पहुंच जाए, और सुबह 7 बजते बजते गांधी मैदान का 80% फुल हो गया था। और अगर ये दिन में आते तो शायद दिक्कत होती, लेकिन जो लोग दिन में चले वहां से उनको परेशानी हुआ और वो जाम में फंस गए। आज के दिनों में ये चर्चा हो रही है कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके इतनी भीड़ मैनेजिंग कैसे, आईपी गुप्ता आखिर मैनेजमेंट कैसे किया, इसकी चर्चा पूरा हो रही है। मैनेजमेंट कोई भी मैनेजमेंट किसी के दिमाग की उपज होती है। और जब मैंने लोगों को ये कहा कि अगर आईपी गुप्ता मैनेज करेगा तो 100% फेल करेगा। 10 लाख लोगों को मैनेज करना उतना आसान नहीं है पटना में। इसलिए मैंने नारा दिया कि सेल्फ मैनेजमेंट का मंत्र पढ़ो। एक आदमी अपना खुद का मैनेज करके आएगा। अगर एक घर से 5 आदमी आ रहा है तो उसका बाप 5 का मैनेज नहीं करेगा। वो 5 घर के जब निकलेंगे तो 5 के 5 मैनेजर बन के आएंगे। अपने खोने पीने का, अपने खाने का, अगर खो गया तो वापस घर जाने का, हर तरह जो भी मैनेजमेंट है आने जाने में उनको लगेगा, सारा मैनेजमेंट सिंगल आदमी करेगा। इसलिए मैंने नारा दिया था कि 13 लाख लोग और 13 लाख सेल्फ मैनेजर बन के आना। बस यही एक मंत्र था। और सारे लोगों ने जब घर से निकला तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा के निकला। सरकार आपके बगल में बापू सभागार में नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे थे कार्यक्रम भीम संवाद के दौरान, कहीं ना कहीं आपकी रैलिया का भी जिक्र किया, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि अच्छी बात ये थी कि हमारी भीड़ रात में ही आ गई थी। और जब सारे नेताओं की काफिला बापू सभागार के लिए निकल रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने गांधी मैदान की भीड़ देखी। ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात हुई कि जो नोटिस नहीं किया इतने दिनों तक, उनको सामने में दिखाई पड़ रहा था। काफी कॉल आए होंगे सरकार की तरफ से या विपक्ष की ओर से कि आईपी गुप्ता, आज तक इतिहास में लालू यादव को माना जाता था कि लालू यादव अपने जातिगत रैली किए थे, उस रिकॉर्ड को भी आईपी गुप्ता तोड़ लिए। जेपी आंदोलन का उपज था, अब आईपी आंदोलन का भी कुछ उपज होगी। गांधी मैदान में सभा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिस्की काम था। 12 सफल रैलियों को बिहार में करने के बाद 6 महीने के दौरान 12 सफल रैली, उसके बाद गांधी मैदान में रैली करना, ये मेरे जीवन का और तांती तत्वा समाज के प्रति लिया गया ये फैसला बहुत रिस्की था। अगर जहां मैं 70,000 बड़ी सभाओं, 70, 50,000, 40,000 सभाओं करने के बाद जब गांधी मैदान पहुंचता हूं, और अगर गांधी मैदान में 10,000 भीड़ होती, 20,000, 50,000 होती, तो ये सारे तकदीर पे, तांती तत्वा तकदीर पे, और जो रैलियां मैं कर चुका तो पानी फेर दिया जाता। लेकिन मैं जानता था कि आज भी इस सरकार, चाहे हम वो एकलव्य हैं, जितना भी अंगूठा कटा देंगे ये मानेगा नहीं। इसलिए मैंने रिस्क लिया और मैं कहा कि मुझे अपने लोगों पर भरोसा था कि वो आएंगे। और अब कोई भी सरकार और कोई भी राजनीतिक पार्टियां अंगूठा मांगने का तांती तत्व सब गोल नहीं कर पाएगा। हमने वो कर दिखाया है, और ये सिर्फ और सिर्फ आईपी गुप्ता की वजह से नहीं हुआ। 81 लाख आईपी गुप्ता पैदा लिया है पूरे बिहार में। लेकिन ये तो आपने साबित कर दिया कि यदि किसी गति किया जाए, शिद्दत से किसी काम को किया जाए, तो एक अकेले आप चले, किसी ने सोचा नहीं था कि हाँ को रात हम पान का ये बीड़ा उठाएंगे, और गांधी मैदान का मोदी जी का 2013 का रैली का जो रिकॉर्ड था पूरे बिहार के इतिहास में दर्ज था, उसको तोड़ देंगे। वेल, कोई भी भीड़ कभी भी पैसे या धनबल से नहीं आता। जितने भी आंदोलन हुए एक सोच को डेवलप किया गया, और उसी सोच के तहत लोग आते हैं। सोचो, करो, कर सकते हो। आपने ये नारा दिया, सोचो, करो, कर सकते, कहीं ना कहीं ये नारा कितना प्रभावी हुआ, और आगे का भी ये थॉट पर चलेगी? मैं यही एक सोच था जिसके तहत लोग आए। और मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें आरक्षण वापस ला के दूंगा, ये 2 नारा और ये 2 एक ऐसा सोच डेवलप हुआ, ये हर 2 दिन अपना देना चाहता था वो लोग। उन लोगों को लगे नहीं, अपने समाज के लोगों के हमने नहीं दिया वो 2 दिन, काश हम दिए होते। तो वो काश अपने जीवन से निकालना चाहते थे। और मैंने देखा रात में बच्चे, बूढ़े, बीमार, एक आदमी के पैर में था, वो आया लेते हुए। मतलब कौन नहीं आया, सारे लोग आए जिनको भूख लगी थी। हाँ। और मैं जब जाने लगा तो मैं कुछ महिलाओं से बात किया, चाची खाई लो, बोले कि हाँ खाई लिए बेटा। एक लड़की बोली, उसका नाम भूल गया, दाऊद नगर से, खाई रे बेटा, बोला नहीं खाया। तो शाम के 3-4 तो बजे क्या करोगे?
कोई बात नहीं अंकल, जाते वक्त खा लेंगे। पानी का बोतल अपने थैला में लेके आया है, घर से पानी, यहाँ पानी लिया। ये दिखाता है जब कोई युग का निर्माण होता है, तो ट्रांजिशन ऑफ युगास जब होते हैं तो ये सारी चीजें होता है। और मैंने कहा था 2023 में कि मैं तो नस्ल बदलने आया, और जब नए पान युग का निर्माण हुआ है तो नस्ल का बदलाव भी हो गया।